सदगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेवते पार उतारन हार। सदगुरु की महिमा बहुत लोगों ने गाई हुई है कलयुग में भी, और उनकी महिमा जो है गाने से गाई नहीं जाती है, सुनाने से सुनाई नहीं जाती है। गुरु का चरण जो है, गुरु के पास बैठना और उनकी अमृत वाणी सुनना, यही अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। और बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो 10 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन अगर गुरु के पास रह गए, गुरु के पास बैठ गए और उनकी वाणी अगर सुनने के लिए मिल गया तो अहोभाग्य की बात होती है। तो आप लोगों ने भी देखे होंगे रामायण में भी भगवान राम कैसे गुरु के पास बैठते थे और कैसे सुनते थे। महाभारत में भी देखे हैं आप लोग, भगवान कृष्ण कैसे बैठे हैं अपने गुरु के पास बालपन से, सारे शिक्षा दीक्षा सब कुछ। महात्मा बर्बरीक कैसे गए थे अपने गुरु के खोज में और कैसे कैसे ढूंढे हैं वो, ये आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों को भी पता है। तो उनकी महिमा गाई नहीं जाती है। किसी ने पूछ बैठा माता गंगा से कि हे माँ गंगा, जितने भी आपी पापी तापी जितने भी हैं, नाला नदी सब कुछ आप में आकर के समाहित हो जाते हैं और आप उसको शुद्ध कर देती हो। लोगों जितने भी आए हैं सब नहा के धो के, नाला है या आपका लाल बॉडी जो भी होता है सब जाकर के उसमें प्रवाहित हो जाता है, वो कितना गंदा होगी। तो इसी पे पूछ बैठे कि आप कैसे शुद्ध हो जाते हो माते, और सबने आकर के आप में शुद्ध होता है तो आप कैसे शुद्ध हो जाते हो। तो माता गंगा कहती है गुरु की महिमा और संत की महिमा, यहाँ बेटा क्वेश्चन तो तुमने सही किया और मैं भी शुद्ध हो जाता हूँ और क्षण भर में शुद्ध हो जाता हूँ। अगर कोई महात्मा, कोई संत आकर के अपना चरण डाल देता है तो मैं 2 मिनट में शुद्ध हो जाता हूँ। एक छोटी सी संत की महिमा में लेके आया था आप लोगों के पास। संत महान होते हैं। जब त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में जितने युग आए हैं सब में गुरु महान हुए, तो कलयुग में गुरु क्यों नहीं महान हुए। आप लोग किस भ्रम में जी रहे हैं। बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता, किसी को नहीं हो सकता, ये मैं लिख के देता हूँ। और गुरु संत को ढूंढिए, जो संत हैं, जो फकीर हैं, ये कथावाचक नहीं, कथावाचक संत नहीं हो सकते, कथावाचक महात्मा नहीं हो सकते। वो आप ही को सिखा रहे हैं गीता पढ़ के। अगर वो चीज़ आप खुद घर में कर लेते हैं, घर में पढ़ लेते हैं उस गीता को, उतना ज्ञान आपको घर में भी हो जाता है। ये कथावाचक के पास में संत को ढूंढिए और संत के पास जाइए और संत का पैर छूइए। उनके पैरों में बहुत चीज़ पड़ी हुई है, बहुत चीज़ पड़ी हुई है। छोटा सा और लेके मैं सुना देता हूँ। माता लक्ष्मी कहती है कि हे, माता लक्ष्मी कहती है कि दानी के मैं हाथ में रहती हूँ और संत के पैरों में, क्योंकि संत लताड़ के चले जाते हैं इस चीज़ों को, तो संत के पैरों में रहती हूँ मैं। और कंजूस के घर में जाकर के मैं बैठती हूँ, मुझे बहुत आराम मिलता है। तो ये है संत की महिमा। माता लक्ष्मी खुद संत के पैरों में रहती हैं। कि संत को पैसे से मतलब नहीं होता है। आपकी 2 रुपया, 11 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपये, 1000, 1 रुपया, 1 लाख, 1 रुपया। स्वामी रामदेव का कहानी सुनिए। उन्होंने भी विदेश में जाकर के डंका मचा दिए थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे देश भी आज़ाद नहीं हुआ था। इसलिए संत की बहुत बड़ी महिमा है।